वीडियो में हम कवर करेंगे बिहार के सभी जिलों से बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बिहार के सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, जो बिहार टीचर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए बिहार के बारे में जानते हैं। ये बिहार का नक्शा है और बिहार के नक्शा में बीचों बीच गंगा नदी प्रवाहित हो रही है और इसकी गंगा नदी के बिहार में सहयोगी बहुत सारी नदियाँ हैं। तो देख लेते हैं महत्वपूर्ण नदियों के बारे में। सोन नदी जो दक्षिण से मिल रही है, पुनपुन नदी है, फाल्गु नदी है, महानंदा नदी है, कोसी नदी है, कमला नदी है, बागमती नदी है, गंडक नदी है, घाघरा नदी है। बहुत सी सारी नदियाँ जो गंगा नदी में प्रवाहित हो रही है और गंगा नदी आगे चलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्या है। भभुआ के बारे में जानते हैं। भभुआ जिला के बारे में, यह कैमूर जिला का मुख्यालय, किस जिला का मुख्यालय है भभुआ? तो कैमूर जिला का मुख्यालय कहाँ है? तो भभुआ में। यहाँ विंध्याचल पर्वत का कुछ भाग है। पूछा जाएगा कि बिहार के किस जिला से विंध्याचल पर्वत मिलते हैं? तो किस जिला से? भभुआ जिला से। और भभुआ जिला का कैमूर जिला का मुख्यालय कहाँ है? भभुआ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं सासाराम के बारे में। यह रोहतास जिला का मुख्यालय है। सासाराम रोहतास जिला का मुख्यालय कहाँ है? तो सासाराम में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं देहरी के बारे में। इसके पूरब में सोन नगर है। सोन नदी के पूरब में सोन नगर है और सोन नदी पर पुल बन जाने से इसे देहरी ऑन सोन कहते हैं। सोन नदी के पूरब में सोन नगर है और सोन नदी पर पुल बन जाने से इसे देहरी ऑन सोन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डालमिया नगर के बारे में। यह कैसा क्षेत्र? औद्योगिक क्षेत्र। पूछा जाएगा कि डालमिया नगर कैसा है? तो औद्योगिक क्षेत्र यहाँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बक्सर के बारे में। तो बक्सर का जानते हैं लड़ाई बहुत ही विश्व प्रसिद्ध था। 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो अंग्रेजी सेनापति थे और किनके बीच हुआ था? तो मीर कासिम के बीच हुआ था। मीर कासिम के बीच हुआ था और मीर कासिम हार गए थे। मीर कासिम के बीच हुआ था और मीर कासिम हार गए थे। तो बक्सर का युद्ध 1764 में किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेजी सेनापति हेक्टर मुनरो और मीर कासिम के बीच हुआ था 1764 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आरा के बारे में जानते हैं। तो यहाँ के जगदीशपुर गांव के कुंवर सिंह थे। कौन थे? वीर कुंवर सिंह। जगदीशपुर गांव से कुंवर सिंह थे। कहाँ से थे? जगदीशपुर गांव के आरा से थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं औरंगाबाद के बारे में। यहाँ का सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है। बिहार का सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है। कहाँ का? औरंगाबाद में है। और सीमेंट फैक्ट्री है। सीमेंट फैक्ट्री कहाँ में है? तो बिहार में औरंगाबाद में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बोध गया महाबोधि मंदिर है। बोध गया में क्या है? महाबोधि मंदिर है। पूछा जाएगा महाबोधि मंदिर कहाँ है? तो बोध गया में है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं गया के बारे में। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी OTA ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ में है? तो बिहार में गया में है। बिहार का सबसे गर्म जगह कौन सा है? तो गया है। बिहार का सबसे गर्म जगह पूछा जाएगा तो गया है। बराबर की पहाड़ी कहाँ है? तो गया में है। बराबर की पहाड़ी कहाँ में है? तो गया में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं राजगीर के बारे में जानते हैं। राजगीर कैसा है? तो राजगीर पर्यटक स्थल है। यहाँ देश विदेश से लोग आते हैं। देश विदेश से लोग घूमने आते हैं यहाँ राजगीर में और यह पर्यटक स्थल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जमुई जिला। झाझा स्टेशन है वहाँ का। जमुई का प्रसिद्ध झाझा स्टेशन है और यह जमुई जो क्षेत्र है नक्सली क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? नक्सली क्षेत्र है, नक्सली एरिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बिहार शरीफ के बारे में जानते हैं। नालंदा जिला का मुख्यालय कहाँ है? तो बिहार शरीफ में है। नालंदा जिला का मुख्यालय कहाँ है? तो बिहार शरीफ है। यहाँ कुमारगुप्त यानी कि गुप्त वंश के कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय बनाया था जिसे 1198 में बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया। पूछा जाएगा प्रश्न कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो 1198 में बख्तियार खिलजी ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमारगुप्त ने किया था। गुप्त वंश के थे। और नालंदा जिला का मुख्यालय कहाँ है? तो बिहार शरीफ में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भागलपुर के बारे में जानते हैं। यहाँ धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया। किसने बनाया था? धर्मपाल ने बनाया था। कहाँ में? भागलपुर में बनाया था। यहाँ के कहलगांव में तापीय विद्युत NTPC
है। एनटीपीसी भारत सरकार का है, कहाँ में? तो कहलगांव में एनटीपीसी है। और कहलगांव कहाँ, किस जिला में आता है? तो भागलपुर जिला में आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कटिहार जिला। कटिहार जिला, यहाँ जूट की उत्पादन होता है। ये जूट पूछा जाएगा, बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन कटिहार में होता है। यहाँ कुर्सेला में कोसी नदी गंगा में मिल जाती है। कोसी नदी कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी में, कुर्सेला नामक स्थान पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किशनगंज सबसे पूर्वी जिला है। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो किशनगंज पूछा जाएगा कि बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? किशनगंज। यह बंगाल तथा नेपाल दोनों को छूता है। यह बंगाल तथा नेपाल दोनों को छूता है। यह बिहार की सर्वाधिक वर्षा होती है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? तो किशनगंज जिला में होता है। यहाँ का बन्नी ठन्नी चित्रकला प्रसिद्ध है। बन्नी ठन्नी चित्रकला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो किशनगंज का है। कहाँ का है? किशनगंज का है। चलिए नेक्स्ट देखते दरभंगा के बारे में। यह उत्तर बिहार की चिकित्सा की राजधानी कही जाती है। पूछा जाएगा प्रश्न कि उत्तर बिहार की चिकित्सा की राजधानी किसे कहा जाता है? तो दरभंगा जिला को। किसे? दरभंगा जिला को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समस्तीपुर। यहाँ पूसा में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है। कहाँ? तो पूसा में है। पूसा समस्तीपुर में है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है। राजेंद्र कृषि विद्यालय कहाँ है? तो पूसा समस्तीपुर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मुंगेर। मुंगेर क्यों प्रसिद्ध है? तो यहाँ हथियार उद्योग है। यहाँ हथियार बनाए जाते हैं। कहाँ? तो मुंगेर में बनाए जाते हैं। पूछा जाएगा योग विश्वविद्यालय कहाँ में है बिहार में? तो मुंगेर में। कहाँ में है? तो मुंगेर में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर का लीची प्रसिद्ध है। पूरा भारत में मुजफ्फरपुर का लीची प्रसिद्ध है, और लाख कंगन यहाँ का प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सीतामढ़ी। सीता का जन्म स्थान कहाँ है? सीतामढ़ी में। सीता का जन्म स्थान कहाँ है? सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पूर्वी चंपारण। इसका मुख्यालय मोतिहारी है। पूर्वी चंपारण का मुख्यालय कहाँ है? मोतिहारी में है। यहाँ रक्सौल एयरपोर्ट प्रसिद्ध है। पूछा जाएगा रक्सौल एयरपोर्ट कहाँ है? तो पूर्वी चंपारण मोतिहारी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पश्चिमी चंपारण। यहाँ वाल्मीकि उद्यान है एवं उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ दो राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन? वाल्मीकि और उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ में? तो पश्चिम चंपारण में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए पश्चिमी चंपारण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चंपारण। सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ है? चंपारण में। पूछा जाएगा सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ है? चंपारण में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिवान के बारे में। सिवान, यहाँ जीरादेई गांव में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान है। जीरादेई गांव में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और बिहार के रहने वाले थे, तो जीरादेई गांव में जन्म हुआ था। जीरादेई गांव किस में आता है? सिवान में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, छपरा के बारे में। यह सारण जिला का मुख्यालय है। सारण जिला का मुख्यालय कहाँ है? तो छपरा में है। यहाँ घाघरा नदी गंगा नदी में मिल जाती है। घाघरा नदी गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ? सारण जिला में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पटना के बारे में आप जानते हैं। शेरशाह सूरी ने इसका नाम पटना रखा। पाटलिपुत्र से पटना शेरशाह सूरी ने रखा। इसकी स्थापना उदयी ने किया था। किसने किया था पाटलिपुत्र का स्थापना? उदयी ने किया था। 1857 की क्रांति में पीर अली ने पटना से नेतृत्व किए थे। 1857 की क्रांति में बिहार के पटना से कौन किए थे? तो पीर अली ने पटना से नेतृत्व किए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाजीपुर के बारे में। हाजीपुर वैशाली जिला का मुख्यालय है। वैशाली जिला का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, योग विश्वविद्यालय कहाँ में है? तो मुंगेर में। कहाँ में है? मुंगेर में है। मीर कासिम का किला कहाँ है? तो मुंगेर में है। सिगरेट व बंदूक फैक्ट्री कहाँ है? तो मुंगेर में है। तो मुंगेर से 3 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। योग विश्वविद्यालय मुंगेर में, मीर कासिम का किला कहाँ है? मुंगेर में, सिगरेट व बंदूक फैक्ट्री कहाँ है? मुंगेर में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कांवर झील कहाँ में? तो बेगूसराय में। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाएगा कांवर झील कहाँ है? तो बेगूसराय में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? बेगूसराय से। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ से हैं? बेगूसराय से हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी करवाया जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही।